एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज हम दो चीजें कवर करने वाले हैं। आप बोलोगे दो क्यों? क्योंकि हाँ, एक छोटी सी चीज है, दोनों छोटी छोटी हैं पर इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हमने दो चीजें ले ली हैं, दो टॉपिक्स उठा लिए हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे क्या आपको क्वेश्चन आना चाहिए, दैट इज पैक नहीं देखने वाले हम आज, प्लेस देखने वाले। मैं पैक तो मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। पैक अगर देखना है तो आप टिक इंटर की मेरी जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाकर देख सकते हो। आप देख सकते हो, मैंने एक वीडियो बना रखी है, ठीक है। प्लेस के बाद हम देखेंगे मल्टी लाइन इनपुट देना है, टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाना है। एक्चुअली ये जो दो टॉपिक है ये जरूरी है। तो सबसे पहले समझो प्लेस क्या होता है। तो देखो प्लेस, ओके, प्लेस, ग्रिड और पैक, ये तीनों क्या होते हैं? ये तीनों के तीनों, राइट? am I ऑडिबल? ओके। ये जो तीनों के तीनों होते हैं ना, ये होते हैं आपके जियोमेट्री मैनेजर। जो करते क्या है? लेआउट कंट्रोल करते हैं, अब एक एक करके बताते हैं इनका डिफरेंस। जो आपका सबसे पहला था दैट इज पैक, यही हमने सबसे पहले पढ़ा था। तो पैक क्या करता है? ये मैन्युअली, ये ऑटोमेटिकली अपने आप को करेक्ट कर लेता है। मतलब अगर आपने इसको कहीं पर लगा दिया, ऊपर नीचे करने के लिए लगा दिया आपने इसको, राइट, स्क्रीन पर आपने इसको लगा दिया पैक को, तो जब आप स्क्रीन को एडजस्ट करोगे, बड़ी करोगे, रिसाइज करोगे, तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरा आता है कि आपको स्टिक करना है, तब भी आप क्या करते हो? पैक यूज कर लेते हो। ऑटोमेटिकली स्टिक करना है तो पैक यूज हो जाएगा। ग्रिड, अब ग्रिड क्या होता है कि अगर आपको रो और कॉलम वाइज कुछ करना है स्क्रीन पर, राइट, रो कॉलम वाइज आप किसी चीज को सेट करना चाहते हो, तब आप यूज करते हो ग्रिड। किसी भी विडगेट को सेट करना, किसी भी नहीं, विडगेट को। अब देखो नेक्स्ट आता है आपका पैक, नेक्स्ट आता है आपका प्लेस। अब ये प्लेस क्या करता है भाई? प्लेस ये करता है, आप मैन्युअली बता देते हो कि भाई इस स्क्रीन पर ना मुझे यहाँ पर ये वाला जो मेरा विडगेट है ना, ये यहीं पर होना चाहिए। अब प्लेस के फायदे क्या हैं? जब स्क्रीन रीसाइज होगी तो वो इधर उधर भागेगा नहीं, वो वहीं पर स्टिक रहेगा जहां पर आपने चिपकाया था उसे, ठीक है। अब देखो, अब आपको मैं कुछ और समझाती हूँ, तो इधर देखो जरा, ये बहुत जरूरी है समझना। प्लेस में ना आप देते हो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। अब ये एक्स और वाई होता क्या है और ये क्या करता है, ये समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि देखो ये जो मैंने बनाया है ना, ओके, ले लेते हैं। ये जो मैंने बनाया ना, ये क्या है? विंडो स्क्रीन है। थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये स्क्रीन है, ये विंडो है जो आपके कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे कवर करा हुआ है। अब देखो विंडो स्क्रीन स्टार्टिंग कहाँ से होता है? ये 0/0 इस कॉर्नर से विंडो स्क्रीन आपका स्टार्ट होता है, ठीक है, इसे स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं। और ये कौन सा होता है? टॉप लेफ्ट कॉर्नर। अगर आप मेरा लैपटॉप अभी देख रहे हो तो देखो मेरा जो विंडो स्क्रीन होगा ना, ये होगा, दिस इज, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा? विंडो स्क्रीन टॉप लेफ्ट कॉर्नर। यहां से स्क्रीन स्टार्टेड होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है आपका किसका? स्क्रीन का, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से। अब देखो अगर मैंने ये लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर मैं लिख रही हूँ क्या? x इक्वल्स टू में 150 एंड y इक्वल्स टू में 100। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी 150 है अगर ये पॉइंट, तो यहां पर आपका विडगेट चिपकेगा, ठीक है। यहां पर मैंने y 100 बोला है और 100 अगर यहां आ रहा है तो विडगेट की जो पोजीशन है वो आएगी आपकी यहां। समझ में आया? ऐसे में लेफ्ट टू राइट, x कितना है? 150 है। और ऐसे खड़े में अगर हम देख रहे हैं यहां से लेकर टॉप से लेकर बॉटम तक के, तो वो कितना है? y 100 है। तो यहां पर आपका क्या बैठ गया? विडगेट बैठ गया। समझ में आया कैसे काम कर रहा है? तो ये करते हो आप पैक में, x और y की वैल्यू दे देते हो। तो अब देखो आपका सवाल बनना चाहिए। यहाँ पर सवाल क्या होना चाहिए कि मैम जब हम ऐसे ज्योमेट्री सेट करते हैं, वेट अ मिनट, यहाँ जब हम ऐसे रूट डॉट
तो रूट डॉट ज्योमेट्री सेट करते हो आप, लिख दो 400x 300। तो इसका मतलब क्या होता है? तो देखो, जैसे कि मैंने बोला, आपकी स्क्रीन क्या है, यहाँ से स्टार्ट होगी। देखो, ये जो कॉर्नर है यहाँ से स्टार्ट होगा पूरा की पूरा आपका स्क्रीन का, यहाँ से, यहीं से सब कुछ होगा जैसे कि मैंने बोला। तो आप क्या लिख रहे हो यहाँ पर 400, ये जो मेरी 400 विड्थ है, राइट, और 300 हाइट है। मतलब क्या, ये मेरा जो 400 है अभी फिलहाल के लिए x हो गया, साइड बाय साइड कितने होना चाहिए, 400 होना चाहिए, और ये जो मेरा वो कितना हो गया, y हो गया। मतलब कि मेरी जो विंडो बनेगी वो विंडो कैसी बनेगी, देखो वो विंडो मेरी ऐसी बनेगी। अब हाँ, ये चलिए मुझे, ये हाइट होगी, राइट, और ये कितनी होगी मेरी, 300 होगी। कितनी होगी हाइट, 300, 300 हाइट होगी। और फिर उसके बाद ये जो मेरी विड्थ होगी इसकी, ये कितनी होगी मेरी, 400 होगी, राइट। क्या हो रहा है, यहाँ से 400 और यहाँ से 300, इस तरह से आपकी ज्योमेट्री सेट होती है। अब आप बोलोगे ये क्या गेम है, क्या है? तो देखो मैं बताती हूँ कि आपकी जो, आप ऐसे समझो, आपको इसके लिए समझना होगा पिक्सल। भाई ये पिक्सल क्या होता है? तो देखो, अगर आप यहाँ हो तो आपको तो पता होगा पिक्सल क्या होता है, सबको पता होना चाहिए पिक्सल क्या होता है। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। देखो, स्पेलिंग मिस्टेक पे मत जाना। पिक्सल क्या होता है, आपके पास ना एक बॉक्स है, राइट, ये बॉक्स है मेरे पास, ठीक है। अब इस बॉक्स के अंदर ना बहुत सारी लाइंस हैं, बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस के अंदर भी बॉक्सेस हैं, इस तरह से। ये मैंने कुछ बना दिए हैं आपके लिए बॉक्सेस, लाइक दिस। अब ये ऐसे भी आ जाएंगे और ये ऐसे भी आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि ज्योमेट्री पेपर में पिक्सल क्या है, तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये एक बॉक्स है, इसको पिक्सल बोलते हैं। तो इस ज्योमेट्री पेपर में हर एक बॉक्स को आप एक एक पिक्सल बोलोगे। वैसे ही जो आपकी स्क्रीन होती है, ये पूरी की पूरी जो यूं बनती है, उस स्क्रीन, आपकी जो स्क्रीन होती है वो डॉट 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 ना जाने कितने डॉट्स से मिलकर बड़ी होती है, और इन डॉट्स को आप क्या बोलते हो, पिक्सल बोलते हो, ठीक है। और इन्हीं डॉट्स के ऊपर कैलकुलेशन करते हैं हम, ये हाइट विड्थ वाली एक्स और वाई करके, और सेट करते हैं हमारे विडगेट। समझ आ गया? तो ये मैंने आपको अच्छा वाला समझा दिया कि प्लेस कैसे काम करता है, फला फला। अब चलो काम भी कर लेते हैं थोड़ा। सबसे पहले बनाओ आप, अच्छा बनी हुई है, तो देखो यहाँ पे मैंने रूट बना लिया है, ठीक है, ठीक है, मल्टीलाइन एग्जाम्पल है, और आज साथ साथ में हम प्लेस भी पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। प्लेस भी ज्योमेट्री दे दी है मैंने, 400x 300 कर देते हैं इसको। चलो अब क्या करते हैं, अब एक विडगेट लेते हैं। तो मैंने ना एक विडगेट ले लिया, बटन ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, डॉट बटन, बटन में बी होता है कैपिटल। अब यहाँ पे क्या लिया बटन के साथ, हाँ, रूट पे रख देते हैं बटन को, और टेक्स्ट ले लेते हैं। टेक्स्ट दिया मैंने 5 दिखेगा उसके अंदर। कलर दे देते हैं, ये पीजी कलर दे दिया आपने। पीजी कलर क्या दे दिया आपने इसको, पीजी कलर दे दो इसको, पीजी से दे दो, और एफजी कलर दे दो इसको, ब्लैक दे दो, ठीक है। ये इधर है मैंने। और अगर मैं फॉन्ट देना चाहूँ तो फॉन्ट आई थिंक ये चलना तो चाहिए वैसे, एरियल ब्लैक, दिख नहीं रहा है। और 15, ये हो गया मेरा सिंपल सा बटन। अब इसको हम पैक करने की जगह प्लेस करेंगे, ठीक है, बटन डॉट प्लेस। अब प्लेस करेंगे तो मैंने आपको बोला आप x और y देते हो यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हम x दे देते हैं। x मैंने दे दिया टॉप से 100 पर, और y मैंने दे दिया, सॉरी
x मैंने दे दिया साइड बाय साइड से 100 पर, और y मैंने दे दिया क्या 150 दे दिया। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, थोड़ी सी कैलकुलेशन करो, मैथ्स भी अच्छा हो जाएगा कि ये कहाँ पर आएगा, ये बॉक्स कहाँ पर आपको दिखेगा। ठीक है, ये दे दिया मैंने लास्टली, और यहाँ पर मेन लूप से इस रूट को कवर कर लेते हैं, ये मेन लूप। ठीक है, ताकि दिखे। चलाएं, फिर मैंने इसमें सेट कर रखी फाइल जिससे मैं काम कर रही थी। तो देखो यहाँ आ गया, मतलब कि लाइन कैसी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक के मैं 150, एक मिनट रुको, क्या दी थी मैंने यहाँ पर, हाँ आपको x दिया था मैंने 100, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के मैं x 100 होगा, और y 150 दिया था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के मैं 150 आ रहा था। अगर अब मैं इसको भी 100 कर देती हूँ और इसको करते हैं हम खत्म, और देखो यहाँ आ गया, यहाँ से भी 100, यहाँ से लेकर यहाँ तक के, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के भी 100, तो 100 करके यहाँ पर आ गया उसका प्लेस। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, प्लेस कर सकते हो। अब चलो, अब देखो किसी किसी को क्या होता है ना, मेरे जैसे होते हैं कुछ लोग जिनको ना ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आती है, या फिर आती है तो परसेंटेज की भाषा समझ में आती है, तो उनके लिए क्या जाए, एब्सोल्यूट पोजीशनिंग उनको भी करनी होती है, तो फिर क्या किया जाए, तो आप कर सकते हो x, तो यहाँ पर ना आप कर सकते हो, तो मैंने बोला जैसे कि जिनको नहीं आता है, जिनसे प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मुझसे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं इन सब चीज़ों में, कहाँ पर फिट हो रहा है कुछ पहले नहीं पड़ता है, तो उसके लिए फिर आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो रिलेटिव पोजीशनिंग। अब ये क्या चीज है, ये है परसेंटेज की भाषा, परसेंटेज में दे रहे हो आप। फॉर एग्जाम्पल अभी इसका रो ना कहाँ से कहाँ तक के रहता है, 0.0 से स्टार्ट होकर 1.0 तक की आपकी लिमिट होती है, इसके बीच के आप परसेंटेज दे सकते हो। ठीक है, बिटवीन देम परसेंटेज दे सकते हो आप। तो देखो अब एक मैं आपको देख के बताती हूँ, परसेंटेज दे सकते हो। अब एक देख के बताते हैं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ना काम करते हैं, हम लेबल बनाते हैं, तो नहीं एक और बटन बना लेते हैं एक्चुअली, और इस बार जो बटन बनाते हैं वो सबमिट बटन बना लेते हैं। कुछ और भी देना पड़ेगा शायद, बी नाम का बटन बना लेते हैं, टीके डॉट बटन, और इसको भी कहाँ रखोगे आप, रूट पे रखोगे, और रूट पे रखने के बाद आप क्या करोगे, इसके टेक्स्ट दे दोगे। तो टेक्स्ट दे दिया हमने यहाँ पर, सबमिट टेक्स्ट दे दिया। जैसे नॉर्मली बटन बनाते हैं ना वैसे ही बन रहा है, कुछ खास नहीं हो रहा है यहाँ पर। अब बस इसको आप क्या कर दोगे, प्लेस कर दोगे। अब प्लेस में आप क्या करोगे, रिलेटिव, तो इसमें लेते हो आप रील एक्स एंड रील वाई। ठीक है, अब मैंने दिया 0.5 और ये रील वाई दिया मैंने, दैट इज 0.5। अब भाई ये 0.5 का मतलब क्या हो रहा है, 0.5 का मतलब हो रहा है यहाँ पर 50%। क्या बोल रही हूँ मैं, 50%। तो x से 50% दे रही हूँ मैं, y से 50% दे रही हूँ, दोनों से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा बटन है वो कहाँ जाएगा, सेंटर में, राइट, करेक्ट। पर और स्पेसिफिक करने के लिए मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कुछ, क्या हो गया इसको, हाँ मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कुछ, दैट इज, हाँ ये था, माय बैड। देखो बीच में आ गया। अब मैंने बोला था कि प्लेस से आपके कुछ फायदे हैं कि आप इसको बड़ा छोटा करोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखो बड़ा करा, स्टिक है वो वही स्टिक है, और इसको सेंटर में बोला है तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर में आ गया, वो बड़ी हो गई तब भी, और वो 5 अपनी जगह से नहीं हिला है। अगर मैं इसको भी छोटा कर दूं तो देखो 5 यहाँ से छोटी होते हुए यहाँ आ गया है, बड़े करते हुए यहाँ चले गया है। दिस इज हाउ इट वर्क। ठीक है, तो ये था आपका पैक। और हाँ याद रखिएगा आंसर की स्पेलिंग, देखो मेरी तरह नहीं बनना है ना। अब देखो दूसरी चीज, मुझे आपको मल्टी टेक्स्ट लाइन दिखाना थी तो वो सिखा देते हैं। देखो आपके पास दो तरीके हैं,
या तो आप सिंपल सा लेबल बनाओ, ठीक है, tk डॉट लेबल ओके LABEL लेबल, रूट पे रखो। टेक्स्ट में आप यहाँ पे क्या डालोगे, आई एम नेहा, I am a teacher, more like a student. Okay. Your well-wisher and friend. ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब मैं क्या चाहती हूँ ना, यहाँ पर लाइन ब्रेक हो जाए, दूसरी लाइन में चले जाए, यहाँ पर से भी दूसरी लाइन में चले जाए, और साथ साथ में मैं क्या चाहती हूँ, इतना करने के बाद मैं एक लाइन और बड़ी लिख देती हूँ, जो एंड वेल विशर आई वांट टू कनेक्ट विथ यू, ठीक है, एंड वांट टू टीच यू, ठीक है, इतना सब कुछ मैंने लिख दिया है। थ्रू माई चैनल भी लिख ही देती हूँ, थ्रू माई, ओके, ये लिख दिया मैंने, लेट्स प्रोग्राम थ्रू माई चैनल, चैनल का नाम लिख दिया, ये सब कुछ लिख दिया। एंड लास्टली आप क्या करते हो, फॉन्ट ऐड कर देते हो। तो लेट्स एडिट अ फॉन्ट, हमारा फेवरेट फॉन्ट यूज करते हैं आज का हम, HEL और VETICA, हल्विटिका। देखो मैंने इसकी स्पेलिंग याद कर ली है, यू नो, सही लिखा ना मैंने 15 रख दी है मैंने, ओके, ये सब मैंने कर दिया, ठीक है। अब इस लेबल को क्या करना है, आज तो हम टैग नहीं करेंगे, आज हम बस प्लेस करेंगे। तो ये लीजिए, प्लेस कर देते हैं। और अब प्लेस में इसको कहाँ लगाएं, इसको भी ना सेंटर में ही लगा दो, ये लीजिए, सेंटर पे लगा दिया इसको भी, ठीक है। रन करते हैं तो देखो 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 देखो, यहाँ पर आ रहा है आई एम नेहा, आई एम अ टीचर, और स्क्रीन पे सब कुछ कट गया। इसको आपको स्क्रीन बड़ी करना पड़ेगी देखने के लिए, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? आपको स्क्रीन बड़ी करना पड़ रही है स्क्रीन के अकॉर्डिंग, और अगर स्क्रीन छोटी रहेगी तो स्क्रीन मुझे ना बड़ी करना पड़ेगी इसको देखने के लिए, राइट। ये यहाँ पर मेरी एक समस्या आ गई है कि स्क्रीन मुझे बड़ी करना पड़ रही है, ठीक है, अगर पूरा देखना है तो, पर मुझे तो उतनी स्क्रीन ही रखना है। तो और देखो नेक्स्ट लाइन में भी जा रहा है, तो लाइन एडजस्ट नहीं हो रही है, तीसरी लाइन में लाइंस कट जाना चाहिए थी, और जितनी विंडो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आपका कट कर नीचे आ जाना चाहिए था, नेक्स्ट वर्ड्स पूरे नीचे आ जाना चाहिए था, सेंटेंस, ऐसा भी नहीं हुआ, ओके। तो देखो ये प्रॉब्लम आ रही है आपकी, राइट, कि आपकी जो स्क्रीन है ना, देखो इसको रन करा, ये देखो यहाँ पर इतना सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं दिखने वाला, बिल्कुल नहीं दिखने वाला, जब तक कि क्या करूं मैं, पूरा की पूरा मुझे मेरा पूरा की पूरा जो मैंने लिखा है वो यहाँ तक के लाऊं ना। और हाँ, ये जो लाइन है ना, ये जरूर ओके यार, पूरी हटा देते हैं, सब कुछ हटा दिया, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले बनाओ एक वेरिएबल बनाओ। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल बना लिया। अब उस वेरिएबल के अंदर आप जो भी लिखना चाहते हो लिखो, जैसे कि आई एम रोहित, ओके, \n लगाओ लास्ट में, और कॉमा लगा के लाइन शिफ्ट कर दो। नेक्स्ट लाइन में लिखो आई एम द टीचर, ठीक है, \n लगाया, नेक्स्ट लाइन में लिख दिया हियर आई एम फॉर teaching you at this channel, okay, at this channel. If you are not interested, why are you here? ऐसा नहीं बोलना है हमें, अगर आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, अगर आपको मजा आ रही है तो ठीक है, इट्स ओके। तो यहाँ पर लिख देते हैं इट्स ओके be with me, ठीक है, ये सब कुछ मैंने लिख दिया। इफ टेक्स्ट
वेरिएबल बनाने में इसको सब कुछ स्टोर कर दिया। अब मैं यहाँ पर एक क्या करती हूँ, मैसेज नाम का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। किस में से? tk डॉट मैसेज नाम की क्लास में से। वहां पर मैंने पास करा रूट, फिर मैंने पास करा टेक्स्ट, और टेक्स्ट इक्वल्स टू मैंने ये टेक्स्ट पास कर दिया है, ये वाला टेक्स्ट, ठीक है। पर क्योंकि इसके वर्ड्स अलग अलग जा रहे हैं तो इसको टैग कर देते हैं, सो दैट, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करूंगी, अगर मुझे फॉन्ट लगाना है तो यू कैन ऐड फॉन्ट, जैसे कि मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पर HELDECA हेल्वेटिका, और कितना 12 रख देते हैं, साइज 15 रख देते हैं एक्चुअली। और फिर मैंने एक बीजी कलर भी ऐड कर दिया है। बीजी कलर शुड बी लाइट ब्लू और एवरी कलर शुड बी ब्लैक। ये सब कुछ करने के बाद लास्ट में आप क्या करोगे, उसको आप पैक कर दो। पैक कर दो, नहीं तो प्लेस कर दो, इट्स अप टू यू। मैंने पैक कर दिया है, ठीक है। और पैडिंग डाल दिया मैंने 20, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। नाउ यू कैन सी दैट क्या हो रहा है ये। अब आप बोलोगे ये ब्रैकेट्स कहाँ से आ गए, तो देखो वो ब्रैकेट्स इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर हमने ये लगा दिया था। अगर ये नहीं करते, ये भी नहीं करते, बैकस्लैश एन करके, और ये भी नहीं करते, यहाँ पर भी ये हटा दो, ये हटा दो, एंड लास्टली ये हटा दो, बस। और कुछ नहीं कराया मैंने, ओके। ठीक है, कुछ भी नहीं करा, बस रन कर देते हैं। नाउ यू कैन सी दैट ऑटोमेटिकली। अब देखो मैंने रोहित में दी थी आपको, बैकस्लैश एन लगाया था, मैन्युअली लाइन शिफ्ट करी थी। आई एम अ टीचर में मैंने मैन्युअली लाइन शिफ्ट करी, और फिर बाद में यहाँ पे मैंने क्या करा था, हियर आई एम फॉर टीचिंग यू एट दिस चैनल, यहाँ पर मैंने लाइन शिफ्ट करी थी, लेकिन लाइन यहाँ पर ऑलरेडी शिफ्ट हो गई। ओके, देखो मैंने क्या करा था यहाँ पर, हियर आई एम द टीचर यू टीचिंग यू एट दिस चैनल, यहाँ पे मैंने लाइन शिफ्ट करी थी, लेकिन ये ऑटोमेटिकली इसने अपनी लाइन शिफ्ट कर ली, क्योंकि जो उसके बॉक्स था उसकी विड्थ और साइज उसने जितनी ली होगी उसके अकॉर्डिंग बॉक्स के अंदर वो फिट नहीं हो रहा था, ठीक है। और साथ साथ में यहाँ पे क्या हुआ, इट्स ओके बी हियर विद मी, तो यहाँ पर विद के आगे मी भी वहां पे शिफ्ट नहीं हो रहा था, एडजस्ट नहीं हो रहा था, उसने लाइन शिफ्ट कर लिया अकॉर्डिंग टू इट, राइट, ताकि आपको पूरा दिख सके। पर अगर आप चाहते हैं कि अगर आप विड्थ सब कुछ सेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं 200 वर्ड्स पे कर दी है, ठीक है। और अगर आप चाहो तो HEIGHT हाइट भी सेट कर सकते हो, बट आई डोंट नीड हाइट, बस विड्थ की जरूरत थी, विड्थ रख लेते हैं। और अगर बॉर्डर लगाना चाहें तो ये बॉर्डर विड्थ डाल सकते हो, जो मैंने फिलहाल के लिए डाल दिया 4, ठीक है। अब एक और चीज वो मैं आपको करके दिखाती हूँ एक्चुअली। सबसे पहले तो इसको बंद करना होगा ताकि फिर से रन कर सके, ओके। ये बंद करा, फिर से रन करा, आई एम रोहित, आई एम टीचिंग यू एट दिस चैनल। नाउ यू कैन सी दैट चीजें शिफ्ट हो गई हैं। मैंने क्या करा ना, इस बार अलाइनमेंट मैंने चेंज कर दिया, इसको सेंटर कर दिया, देखो सेंटर में आ रही है सब कुछ। यू एट दिस चैनल, इट्स ओके टू बी विद मी, जितने जितने भी थे उसको जब से लाइन चेंज करना था वो इधर आ गया। अब देखो अब एक और चीज कर रहे हैं हम यहाँ पर, इसको 350 करता है, लेट्स सी व्हाट हैपन, ठीक है। तो देखो अब की बात ना, एट दिस, ये जो दिस था इसके बाद से आपकी शिफ्टिंग हुई है, ठीक है। ये आपके विड्थ पे डिपेंड कर जाएगा, यही मैं समझाना चाहती थी। अब देखो यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता रही हूँ कि बॉर्डर दिख नहीं रही है। बॉर्डर क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि आपने उसको रिलीफ नहीं दिया है कि कैसे दिखना चाहिए। वो रिलीफ ये सेट करता है। तो रिलीफ होते हैं यहाँ पे 4-5 तरीके के, एक सॉलिड होता है, एक रिजिड होता है, एक फ्लैट होता है। तो हम यहाँ पर जो यूज करने वाले हैं दैट वुड बी द रिजिड, ठीक है। तो आ जाओ इधर, RIDGE, याद रखना इसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत आती है। रिजिड पे कर लिया हमने, तो देखो बॉर्डर दिख रही है। दिस इज व्हाट हैपेंड टू द बॉर्डर। बॉर्डर जब तक नहीं शो होगी जब तक कि आप रिलीफ सेट नहीं करोगे। अब यहाँ पर मैंने सॉलिड सेट कर दिया है, देखो क्या होता है, सॉलिड में ब्लैक पूरी सही साइड दिख गई। दिस इज हाउ इट हैपेंस। अब सॉलिड के बाद आप क्या यूज कर सकते हो, फ्लैट यूज करते हो। तो फ्लैट में क्या होता है,
देखो कुछ नहीं दिखेगी, कुछ भी शो नहीं हुआ। अब यहाँ पे ना बहुत तरह की होती है, ठीक है। तो आज मैंने आपको जो टॉपिक समझाया आपको समझ आया। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। गाइस रुको 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 रुको, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको इसका जो कोड है वो मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, तो वहां से आप कॉपी कर सकते हो। और मैंने एक ऐड किया है क्विज, सिर्फ 1 क्वेश्चन है, सो प्लीज उसे दीजिएगा ताकि मुझे पता चले आप मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हो। और अगर आप क्विज फाइंड नहीं कर पा रहे हो तो वो भी मैं कमेंट सेक्शन में ऐड कर दूंगी क्विज को भी, वहां से मुझे जवाब दे दीजिएगा कमेंट में आंसर करके। सो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।